नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों और सेवा संरचना में बड़े सुधार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागीय अधिकारियों की स्वायत्तता बढ़ाने और परियोजनाओं के कार्यान्वयन को तेज करने के उद्देश्य से सिविल, विद्युत और यांत्रिक कार्यों के लिए वित्तीय सीमाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि की घोषणा की है। साथ ही विद्युत और यांत्रिक संवर्ग की सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए पदोन्नति प्रक्रिया, पदों की संख्या और वेतनमान को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्गठित किया गया है। ये कदम प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और तकनीकी गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक निर्माण विभाग के विभागीय अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में 5 गुना तक की वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बदलावों से विभागीय अधिकारियों को निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी। उच्च स्तर पर अनुमोदन की आवश्यकता घटने से निविदा, अनुबंध गठन एवं कार्यारंभ की प्रक्रिया में गति आएगी। ये सुधार वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने में सहायक होगा। शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग की बैठक में ये तथ्य सामने आया कि विभाग के अधिकारियों के वित्तीय अधिकार वर्ष 1995 में निर्धारित किए गए थे। इस बीच निर्माण कार्यों की लागत में 5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के अनुसार वर्ष 1995 की तुलना में वर्ष 2025 तक लगभग 5.52 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में वित्तीय अधिकारों का पुनर्निर्धारण आवश्यक है, जिससे निर्णय प्रक्रिया में तेजी आए और परियोजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से किया जा सके। अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग ने मुख्यमंत्री को सिविल, विद्युत एवं यांत्रिक कार्यों के लिए वित्तीय अधिकारों की वर्तमान व्यवस्था की जानकारी दी। विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि सिविल कार्यों के लिए अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों की सीमा अधिकतम 5 गुना तक तथा विद्युत एवं यांत्रिक कार्यों के लिए कम से कम 2 गुना तक बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार मुख्य अभियंता को अब 2 करोड़ रुपए के स्थान पर 10 करोड़ रुपए तक के कार्यों की स्वीकृति का अधिकार होगा। अधीक्षण अभियंता को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए तक के कार्यों की स्वीकृति का अधिकार दिया जाएगा। अधिशासी अभियंता के वित्तीय अधिकार 40 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किए जाएंगे। सहायक अभियंता को भी सीमित दायरे में टेंडर स्वीकृति एवं छोटे कार्यों की अनुमति देने के अधिकार बढ़ाए जाएंगे। बता दें कि ये पुनर्निर्धारण 3 दशकों के बाद होने जा रहा है। बैठक में उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा लोक निर्माण विभाग उच्चतर नियमावली 1990 में संशोधन के माध्यम से विद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग की सेवा संरचना, पदोन्नति व्यवस्था तथा वेतनमान के पुनर्गठन से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बैठक में बताया गया कि नियमावली में किया जा रहा ये संशोधन विभागीय अभियंताओं की सेवा संरचना को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। संशोधित नियमावली में विद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग में पहली बार मुख्य अभियंता का नया पद सम्मिलित किया गया है। इसके साथ मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता के पदों की संख्या में वृद्धि की गई है। नव सृजित पदों को नियमावली में समाहित करते हुए उनके पदोन्नति, शोध प्रक्रिया और वेतनमान को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिससे सेवा संरचना अधिक पारदर्शी और संगठित हो सके। बैठक में यह भी बताया गया कि मुख्य अभियंता स्तर 1 के पद पर पदोन्नति अब मुख्य अभियंता स्तर 2 से वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी। इसी प्रकार मुख्य अभियंता स्तर 2 और अधीक्षण अभियंता के पदों पर भी पदोन्नति की प्रक्रिया को नियमावली में स्पष्ट किया गया है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अधिशासी अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता स्तर 1 तक के पदों के वेतनमान मैट्रिक्स पे लेवल भी निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ चयन समिति की संरचना को अद्यतन किया गया है ताकि पदोन्नति और नियुक्ति की कार्रवाई अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग राज्य के विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में एक प्रमुख विभाग है। इसीलिए अभियंताओं की सेवा नियमावली को समयानुकूल, व्यवहारिक और पारदर्शी बनाना अत्यंत आवश्यक है। उनका कहना है कि योग्यता, अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति व्यवस्था से विभाग की कार्यकुशलता, तकनीकी गुणवत्ता और सेवा भावना को नई दिशा मिलेगी।
साथ ही बैठक में उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा लोक निर्माण विभाग उच्चतर नियमावली 1990 में संशोधन के माध्यम से विद्युत और यांत्रिक संवर्ग की सेवा संरचना, पदोन्नति व्यवस्था और वेतनमान में सुधार पर भी विस्तार से चर्चा हुई। संशोधन के अंतर्गत पहली बार मुख्य अभियंता का नया पद बनाया गया और मुख्य अभियंता स्तर 2 एवं अधीक्षण अभियंता के पदों की संख्या में वृद्धि की गई। नए पदों के लिए पदोन्नति स्रोत, प्रक्रिया और वेतनमान को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया, जिससे विभागीय सेवा संरचना अधिक पारदर्शी और संगठित बनी। पदोन्नति की प्रक्रिया वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर निर्धारित की गई है और चयन समिति की संरचना को अद्यतन कर दिया गया है ताकि नियुक्ति और पदोन्नति कार्रवाइयों में निष्पक्षता बनी रहे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्पष्ट रूप से कहा कि लोक निर्माण विभाग राज्य की विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और केंद्रीय भूमिका निभाता है। राज्य के बड़े निर्माण कार्यों, सड़क, पुल, भवन और अन्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की सफलता इस बात की दक्षता और अधिकारियों की क्षमता पर निर्भर करती है और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अभियंताओं की सेवा नियमावली को समयानुकूल, व्यवहारिक और पूरी तरह पारदर्शी बनाना अब अति आवश्यक हो गया है ताकि निर्णय प्रक्रिया तेज, निष्पक्ष और प्रभावी हो सके। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से ये उल्लेख किया है कि विभाग में पदोन्नति केवल वरिष्ठता पर आधारित नहीं होगी, बल्कि योग्यता, अनुभव और पेशेवर दक्षता को भी ध्यान में रखा जाएगा, जिससे विभागीय कार्यकुशलता में सुधार आएगा और तकनीकी गुणवत्ता को नई ऊंचाई मिलेगी। इससे न केवल परियोजनाओं के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन की संभावना बढ़ेगी, बल्कि विभागीय अधिकारियों और अभियंताओं में सेवा भावना और उत्तरदायित्व की भावना भी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि लोक निर्माण विभाग राज्य के विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण विभाग है, इसीलिए अभियंताओं की सेवा नियमावली को समयानुकूल, व्यवहारिक और पारदर्शी बनाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने ये भी साफ किया कि योग्यता, अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति व्यवस्था विभाग की कार्यकुशलता, तकनीकी गुणवत्ता और सेवा भावना को नई दिशा देगी। संशोधित नियमावली के लागू होने से विभाग के अभियंता न केवल अधिक सक्षम और उत्तरदायी होंगे, बल्कि उनके निर्णय लेने की क्षमता और प्रशासनिक दक्षता में भी सुधार होगा, जिससे राज्य के विकास परियोजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों और सेवा संरचना में हाल में किए गए ये सुधारों को देखते हुए ये साफ होता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागीय कार्यकुशलता और परियोजना क्रियान्वयन की गति को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। वित्तीय अधिकारों में 5 गुना तक की वृद्धि, सिविल, विद्युत और यांत्रिक कार्यों के लिए अलग अलग सीमा निर्धारित करना तथा पदोन्नति प्रक्रिया और वेतनमान में पारदर्शिता लाना ऐसे निर्णय हैं जो प्रशासनिक दक्षता को सीधे प्रभावित करते हैं। इसके विपरीत पिछली सरकारों, विशेष रूप से अखिलेश यादव के शासनकाल में इस प्रकार के व्यापक और समयानुकूल वित्तीय अधिकारों और सेवा संरचना सुधारों को देखने को नहीं मिला। हालांकि उनके शासन में भी विकास परियोजनाओं पर ध्यान नहीं दिया गया था। अधिकारी स्तर पर वित्तीय स्वायत्ता और नियमावली में इस प्रकार का कोई भी आधुनिकीकरण नहीं किया गया, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपेक्षित गति और पारदर्शिता की कमी रह गई थी। इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि वर्तमान सुधारों में साफ रूप से परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन, अधिकारी स्वायत्ता और तकनीकी गुणवत्ता पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने पदोन्नति को केवल वरिष्ठता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि योग्यता और अनुभव को भी प्रमुख आधार बनाया, जिससे विभागीय अधिकारियों की प्रेरणा और जिम्मेदारी बढ़ेगी। ये पहल पिछले शासनकाल की तुलना में अधिक प्रणालीगत और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो परियोजना प्रबंधन और प्रशासनिक प्रभावशाली के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इन सुधारों के माध्यम से लोक निर्माण विभाग की सेवा संरचना को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना और प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया में गति लाना संभव हुआ है, जो पहले किसी सरकार के शासनकाल में इतनी व्यापक रूपरेखा में नहीं किया गया था। इस तरह यह बदलाव केवल वित्तीय और प्रशासनिक सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में स्थायी और प्रभावी सुधार की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इससे ये साफ होता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विभागीय कार्यकुशलता, पारदर्शिता और तकनीकी गुणवत्ता को प्राथमिकता दी है, जबकि पिछली सरकारों के शासनकाल में इस तरह की गहन और संगठित प्रणालीगत पहल का अभाव था।
इस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग में किए गए वित्तीय अधिकारों और सेवा संरचना के सुधार न केवल अधिकारियों की स्वायत्तता और निर्णय क्षमता को बढ़ाएंगे, बल्कि विभागीय पारदर्शिता, प्रशासनिक दक्षता और तकनीकी गुणवत्ता को भी नई दिशा देंगे। समयानुकूल वित्तीय सीमाओं, स्पष्ट पदोन्नति प्रक्रिया और व्यवस्थित वेतनमान के माध्यम से ये पहल न केवल परियोजनाओं के त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी, बल्कि राज्य के विकास योजनाओं में गति और स्थायित्व भी लाएगी। इन सुधारों से ये साफ होता है कि प्रशासनिक प्रबंधन और कर्मियों की योग्यता को सुदृढ़ करना ही राज्य के विकासात्मक नीतियों की सफलता की कुंजी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।